राम जी, आज ज्योतिष विषय पे चर्चा करते हैं जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। पेज संख्या है 1108। यहाँ पर विष कन्या योग के बारे में चर्चा है। तो विष कन्या योग क्या होता है, इसमें मैं पहले आपको स्कंद पुराण से दिखाऊंगा, बाद में उस पर अपने विचार भी प्रस्तुत करूंगा। आइए देखते हैं स्कंद पुराण से। संक्षिप्त स्कंद पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर। पेज संख्या है 1108 पर। इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ विष कन्या योग के बारे में चर्चा हमें मिलती है। ये वर्णन में सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर आदित्य की प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। ये सुनने वाले के पापों का नाश करती है। पूर्व काल में ब्रक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवर्षी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत वत्सल थे, सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और सद्गुण संपन्न थी। उनको चौथेपन में कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, ये मेरी कन्या कैसी होगी? तब ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, सूर्य के चित्रा नक्षत्र में आने पर, ये जो सूर्य है ना, ये चित्रा नक्षत्र में जब आएगा, यानी सूर्य मंगल के नक्षत्र में जब आएगा और उस समय सोमवार हो और साथ में चतुर्दशी हो, उस योग में जो कन्या जन्म ग्रहण करती है वो विष कन्या कहलाती है। अब इसको ज़रा फिर से अच्छी तरह से समझ लो। तो यहाँ विष कन्या योग में एक चीज़ क्लियर समझ लो, सूर्य जब चित्रा नक्षत्र में आएगा, सूर्य को पूरे एक चक्कर लगाने में 27 नक्षत्रों में से गुजरना होता है, जिसमें एक नक्षत्र का नाम है चित्रा नक्षत्र। यानी सूर्य मंगल के नक्षत्र पर जब आए तब विष कन्या की पहली शर्त है। इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई हो कि उसका जन्म सोमवार को भी हो। साथ में एक शर्त और जुड़ी हुई है कि वो 14 में पैदा हो, चतुर्दशी को पैदा हो। तो तीन जब गुण मिलेंगे, यानी सूर्य चित्रा नक्षत्र में हो, साथ में उस लड़की का जन्म सोमवार को हो और उसके साथ ही वो 14 में पैदा हो, तब जाके विष कन्या योग बनेगा। अकेले केवल 14 में पैदा हो गया तो विष कन्या नहीं बना, अकेले सोमवार को हो गया तो भी उसका विष कन्या योग नहीं बना, और अकेले सूर्य चित्रा नक्षत्र में हो तो भी विष कन्या योग नहीं बना। तीन जब मिलेंगे तो विष कन्या योग बनेगा। अब आइए डिटेल में देखें। तो हम फिर से पढ़ते हैं। ये ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, सूर्य के चित्रा नक्षत्र के रहते सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वो विष कन्या होती है। ऐसी कन्या का जो पाणी ग्रहण करता है, यानी जिससे उसका विवाह होता है, वो पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे सुनो, वो जिस घर में जन्म लेती है वो कुबेर का ही महल क्यों ना हो, उसे 6 महीने के भीतर ही धन से रहित कर देती है, यानी धन खत्म हो जाता है उसका। अतः आपकी पुत्री वास्तव में विष कन्या है। ये पितृकुल और स्वसुर-कुल दोनों का नाश कर देगी। यथा इसे आप त्याग दीजिए और सुखी हो जाइए। लेकिन इन्होंने त्यागा नहीं। इस पर जो राजा थे उन्होंने कहा कि पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया वो मिट नहीं सकता, उसका फल भुगतना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है। बिना किए हुए किसी कर्म का फल सामने नहीं आता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आएगा मुझे उसका कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर जाती है। ये लड़की के पिता राजा ने कहा था। राजा ने आगे कहा कि पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता है, नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए गए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। ये राजा ने कहा, लड़की के पिता ने। ब्राह्मणों के कहने पे उसी राजा ने, लड़की के पिता ने कहा कि शुभ कर्म, शुभ और अशुभ कर्म ही दुख के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा निश्चित है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा लड़की के पिता ने कहा। अब इन राजा का हुआ क्या? पिता ने उस लड़की का नाम शर्मिष्ठा रख दिया। क्या नाम रखा? शर्मिष्ठा। इस नाम को रखने से बचें। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ कर दिया। तब भी राजा की चतुर्मुणी, यानी 4 तरह की सेना के साथ वो बाहर निकले और शत्रु के साथ घोर युद्ध किया, जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा ब्रक को शत्रुओं ने सब ओर से घेर के मार डाला। यानी जो विष कन्या योग ये वाला था, ये बिल्कुल ठीक हुआ। राजा 10वें दिन समाप्त हो गए। यस। तो आपने इस प्रकार विष कन्या योग के बारे में आपको मैंने दिखाया स्कंद पुराण से। इसका कहीं भी परिहार मैंने नहीं पढ़ा।
जो शर्मिष्ठा थी उन्होंने पार्वती जी का बहुत पूजा पाठ की, जप किया, तप किया और वो इनके लोक को चली गई, लेकिन ये दोष खत्म नहीं हुआ। तो आप क्या करें, जिसका भी इस नक्षत्रों में और ऐसा जन्म हो, वो पार्वती जी की जितनी भी पूजा हो सकती है उतनी पूजा करेगा तो उसका प्रभाव कम तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ये मेरे अपने विचार थे। वैसे भी जो कुंडली है वो विशेष तौर पे दिखानी चाहिए। हो सकता है कि इसमें परिहार का कोई लक्षण दिखाई दे, ये कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। आप मेरा पारिश्रमिक देते हुए अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। हरिओम।